थर्ड क्वेश्चन कल बता रहे थे, अब पूरा नहीं हो पाएगा। आप सुनो जरा। इन एन एपी, अब चैप्टर कौन सा चल रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको 10th में पढ़ चुके होंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम का फॉर्मूला क्या होता था? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। और एक सम का फॉर्मूला और होता है, वो होता है एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले थे, तो ये इसके बारे में आपको सबको मालूम है। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। एक एपी है जिसका पहला टर्म 2 है। पहला टर्म क्या है? 2। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। मतलब शुरुआत के 5 टर्म का जोड़। शुरुआत के 5 टर्म क्या होंगे? A1, A2, A3, A4, A5। शुरुआत के 5 टर्म का ऐड नेक्स्ट 5 टर्म्स के ऐड के 1/4 है। नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगे? 6, 7, 8, 9 और 10। इज दैट क्लियर? उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग के 5 टर्म क्या होंगे? A1, A2, A3, A4, A5। इनका जोड़ नेक्स्ट 5 टर्म मतलब 6, 7, 8, 9, 10 के सम के 1/4 के बराबर है। तो वही हमने कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे? A1 का मतलब क्या हुआ? A1 का मतलब क्या हुआ? पहला टर्म। और पहला टर्म क्या होता है? A होता है। दूसरा टर्म क्या होगा? A प्लस डी। दूसरा टर्म क्या होता है? A प्लस डी। तो A प्लस डी। तीसरा क्या होता है? A प्लस 2D। तीसरा क्या, सॉरी थर्ड हो गया। A फोर्थ क्या होता है? A प्लस 3D। फिफ्थ क्या होता है? A प्लस 4D। यही तो होगा। सिक्स्थ टर्म क्या होगा? A प्लस 5D, क्योंकि 6 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 5D। सेवंथ टर्म क्या होगा? A प्लस 6D। एट्थ टर्म क्या होगा? A प्लस 7D। नाइन्थ टर्म क्या होगा? A प्लस 8D। A प्लस 9D। यहां तक कोई दिक्कत है? अरे सीरीज का पहला टर्म ये होता है, तो दूसरा टर्म क्या होता है? A प्लस डी। फिर तीसरा, अगर 3 आ रहा है तो A प्लस 2D, 4 आ रहा है तो A प्लस 3D, 5 आ रहा है तो A प्लस 4D। ये कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो आप देखना जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। 3, 3, 6 और 10, 10D हो गया। 1/4। ये कितना हो गया? 5 हो गया। और ये कितना हुआ? देखो 6 और 5 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35D। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब आगे समझिए। 4 का इधर मल्टीपल करो तो 5 4 जा 20 और 40 इज इक्वल टू 5A प्लस 35D। तो 20A माइनस 5A इज इक्वल टू 35D माइनस का 40D। तो ये 15A इज इक्वल टू माइनस का 5D। D की वैल्यू क्या है? 2 है। तो D इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 अपॉन माइनस 5। तो D की वैल्यू -6 आएगी। A की वैल्यू है, D की वैल्यू है। हमें निकालना क्या सवाल में? प्रूव दैट द 20th टर्म इज -112। 20वां टर्म -112 होगा। तो 20वां टर्म होगा क्या? A प्लस 19D। ठीक होगा। और A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है? 2। 19D की वैल्यू क्या है? -6। 19 6 जा 114 माइनस का 114। तो ये माइनस का 112 आंसर यही प्रूव करना था। ठीक है। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? -6 -11 upon 2 -5 are needed to give the sum
मतलब सम दिया है, दैट मीन्स एस एन दिया है -25, तो एन पूछा है। सिंपल है। सबसे पहले ए क्या होगा, -6 होगा। डी क्या होगा, डी कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकालते थे। तो -11/2 माइनस -6, तो -11/2 +6, तो -11 + 12/2 दैट मीन्स 1/2। ए आ गया, डी आ गया, एन निकालना है, एस एन दिया है। फॉर्मूला लगा दें, एस एन इज इक्वल्स टू n/2, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 × d। ठीक, एस एन कितना है, -25 इज इक्वल्स टू n/2, 2a की जगह क्या है, -6 है, मतलब -12 हो जाएगा, और d की जगह क्या है, 1/2। तो -25 इज इक्वल्स टू n/2 -24 + n-1/2, तो -25 इज इक्वल्स टू n/2 -25 + n/2, 2 2 जा 4, 25 × 4 -100 इज इक्वल्स टू n -25 + n। तो n का अंतर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, -100 इज इक्वल्स टू -25n + n²। -100 को इधर ले जाओ तो ये होगा n² -25n + 100 = 0। अब इसके करने हैं फैक्टर, तो n² -25n + 100 इज इक्वल्स टू 0 था, तो n² -20 + 5 n + 100 इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो n² -20n -5n + 100 इज इक्वल्स टू 0 होगा, n कॉमन तो n -20 -5 कॉमन तो n -20 इज इक्वल्स टू 0 होगा, n -20 कॉमन ले लो तो n -5 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 20 आई और n की वैल्यू 5 आई, n की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू 5। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करिए। इस टर्म इज 1/q। इस तरीके से हमने अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे, तब कराए थे कि पीथ टर्म 1/q है। पीथ टर्म का मतलब क्या हुआ, a + p - 1 × d इज इक्वल्स टू 1/q, इक्वेशन नंबर 1। अगर pth टर्म 1/q है और qth टर्म 1/p है, मतलब a + q - 1 × d = 1/p। ठीक, तो क्या कह रहा है वो, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज, हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज 1/2 pq + 1। वन बाई टू PQ + 1, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जरा, a + p - 1 × d इज इक्वल्स टू 1/q, a + q - 1 × d इज इक्वल्स टू 1/p, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल। इसमें से d कॉमन ले लो, तो p - 1 - q + 1 इज इक्वल्स टू 1/q - 1/p, -1 से +1 कैंसिल कर दो, तो d p - q इज इक्वल्स टू p - q/pq, p - q से p - q कट गया, तो d बराबर क्या आ गया, 1/pq। यहां तक कोई दिक्कत है, फिर से समझ लो जरा इतना कि सम AP क्या दिया था, P टर्म्स का सम, सॉरी AP दिया था 1/q, तो AP क्या हुआ, P टर्म क्या हुआ, a + p - 1 × d इज 1/q, और Q टर्म क्या हुआ, a + q - 1 × d इज
1/p। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमने क्या किया, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/p। दोनों को माइनस कर दिया तो a से ये कट गया। अब हमारे पास d कॉमन आ गया तो क्या बचा, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। एलसीएम ले लिया तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, d की वैल्यू निकल आई। ये d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, ठीक है। तो रखेंगे, देखो तो यहाँ पे समझिए a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q है, तो a की जगह तो a लिखेंगे, p माइनस वन इंटू डी की जगह 1/pq लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1/q। तो a प्लस पी अपॉन पी क्यू माइनस 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। p से p कैंसिल, तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। 1/q से 1/q कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1/pq। a की वैल्यू 1/pq, d की वैल्यू 1/pq, ठीक है। कोई डाउट? अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ pq टर्म्स निकालने हैं। तो सम ऑफ pq टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा उसको समझिए। सम ऑफ pq टर्म्स इज इक्वल्स टू pq बाई 2, 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ pq टर्म्स का क्या होगा, pq बाई 2, 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। तो आगे देखिए, pq अपॉन 2, 2a की वैल्यू क्या है 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/pq, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, pq अपॉन 2, 2/pq प्लस pq अपॉन pq माइनस 1/pq, इससे कैंसिल ये 1। अब 2/pq में से 1/pq चला गया तो 1/pq बचा। 2/pq में से 1/pq, फिर 2/pq में से 1/pq चला गया तो 1/pq बचा, प्लस 1 वैसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत है? अब इसके आगे देखिए, तो ये आएगा pq अपॉन 2 और 1 प्लस pq अपॉन pq, pq से pq कट गया, 1 प्लस pq अपॉन 2 आंसर, 1 प्लस pq अपॉन 2 आंसर। यही प्रूव करना था, समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, फिर से देख लो। पहले p टर्म 1/q, q टर्म 1/p, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से d और a की वैल्यू निकाली। फिर क्या किया कि सम ऑफ pq टर्म निकालना था। क्या निकालना था? सम ऑफ pq टर्म। तो फार्मूला क्या होगा, Sn का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस pq का फार्मूला क्या होगा, pq बाई 2, 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो pq बाई 2 2/pq और pq अपॉन pq माइनस 1/pq, तो 2/pq से 1/pq माइनस हो गया तो 1/pq बचा, प्लस 1 एलसीएम लिया तो 1 प्लस pq अपॉन pq, ये pq से ये pq कैंसिल, 1 प्लस pq अपॉन 2 आंसर, ठीक है। नोट करिए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। Sixth question, if the sum of a certain number of terms of an AP is 116, find the last term। तो उन्होंने कहा कि एक सीरीज है 25, 22, 19, इनका कहीं तक का सम 116 है, तो लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, पहले तो a बराबर क्या है 25 है, d बराबर क्या है 22 माइनस 25 है, ठीक है। और Sn 116 है, L निकालना है।
तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एस एन कितना है, 116 है, एन पता नहीं है, ए कितना है 25 है, और एन माइनस वन इंटू डी कितना है -3 है। जैसे अभी एन निकाला था वैसे ही एन निकालना पड़ेगा, वैसे ही क्या निकालना पड़ेगा, एन। तो 116 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 50 -3n प्लस 3 -3 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। तो ये दो का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 232 एन 53 -3n 53 -3n। कोई डाउट नहीं। अब n का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, 232 इज इक्वल्स टू 53n -3n स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसके फैक्टर करते हैं, 232 इंटू 3 कर दो, इसके फैक्टर बता दीजिए सब करके। तो 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3n कॉमन लिया और यहाँ से 29 कॉमन लिया, तो n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 8 कॉमन लिया तो 3n माइनस 29 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू 8 आई और n की वैल्यू 29/3 आई। तो 29/3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n कभी पॉइंट पे नहीं जाता। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। n 8 आ गया, हमें l निकालना था। तो l का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। l का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a कितना है 25 है, n कितना है 8 और d कितना है -3। तो 25 प्लस 7 इंटू -3, 25 माइनस 21, तो 4 आंसर आ गया। l क्या हो गया 4। कोई डाउट? तो सिंपल सा था ये, तो बिल्कुल 10th बेस का था कि हमें SN दिया और A दिया D दिया, तो सबसे पहले n निकालेंगे, n निकालने के बाद l निकाल देंगे, l बराबर है बस n माइनस वन इंटू डी। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए। the sum to n terms of the AP SN फाइंड आउट करना है, और whose kth टर्म is 5k plus 1, जिसका k टर्म 5k plus 1 है, उस kth टर्म is 5k plus 1। अब kth टर्म दिया है तो पहला टर्म क्या होगा, k की जगह 1 रख दो भाई, तो 7 हो गया। k की जगह 2 रख दो, 5 इंटू 10 प्लस 1। k की जगह 3 रख दो, 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 1 6 सॉरी। तो 5 इंटू 4 प्लस 1 21। तो ये सीरीज हो गई, वो क्या हुई 6 11 16 21 एंड सो ऑन, 6 11 16 21 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, SN निकालना है। तो सबसे पहले A की बात करें तो A कितना होगा 6 होगा, D की बात करें तो D कितना होगा 11 माइनस 6 मतलब 5 होगा, ठीक है। अब SN की बात करें तो SN का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह तो n ही लिखना है क्योंकि n तो टर्म ही निकालना है, तो n की जगह n ही आएगा, a की जगह क्या आएगा 6 आएगा, n माइनस 1 इंटू डी की जगह 5 आएगा। तो n/2 12 प्लस 5n माइनस 5, तो n/2 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 प्लस 5n, n का अंदर मल्टीपल करो तो 7n प्लस 5n स्क्वायर अपॉन 2, यही आंसर है।
Sn निकला है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे 8th क्या है, इफ द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो n की जगह पहले 1 रखें, p प्लस क्यू, n की जगह 2 रखें तो 2p प्लस 4q, n की जगह 3 रखें 3p प्लस 9q, n की जगह 4 रखें 4p प्लस 16q, ऐसे तो होगा। n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा एंड सो ऑन। कोई डाउट नहीं। अब मेरी बात सुनो, अभी तक क्या था कि वो nth टर्म दिया था, nth टर्म दिया था तो 1 2 3 रख के सीरीज बना लेते थे और फिर उसका सम निकाल देते थे। इसमें सम दिया है, इसमें क्या दिया देखो, जैसे 1 3 5 7 कोई एक सीरीज है, मेरी बात सुनना अच्छे से, 1 3 5 7 9 कोई एक सीरीज है। तो अगर हम सम निकालें तो पहले टर्म का सम क्या होगा, 1 होगा, दूसरे टर्म का सम क्या होगा 3 प्लस 1 मतलब 4, तीसरे टर्म का सम क्या होगा 9, चौथे टर्म का सम क्या होगा 16, पांचवें टर्म का सम क्या होगा 25। ये सम आया, ये क्या है सम। अब हमें अगर सम दिया जाता तो हमसे कहा जाता कि सीरीज बनाओ, अगर हमें सम दिया जाता और हमसे कहा जाता कि सीरीज बनाओ तो कैसे बनाते, पहला टर्म का सम पहले टर्म के बराबर होता है, तो पहला टर्म जो है वो S1 के बराबर होता है। दूसरा टर्म कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1, तीसरा टर्म कैसे निकालते हैं, S3 माइनस S2, चौथा टर्म कैसे निकालते हैं, S4 माइनस S3। सीरीज बनेगी 1 3 5 7। तो हमें ये समझ में आ गया कि पहला टर्म हम कैसे निकालेंगे, पहला टर्म S1 के बराबर होगा, तो दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे S2 माइनस S1, इसमें से इसको माइनस कर दो तो फिर 2p में से p गया तो p और 4q में से q गया तो 3q। तीसरा टर्म कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2, तो S3 में से S2 घटाओ तो 3p में से 2p गया तो p और 9q में से 4q गया तो 5q। ऐसे ही चौथा टर्म कैसे निकालेंगे, 4p में से 3p गया तो p और 16q में से 9 गया तो 7q। सीरीज बन गई, क्या सीरीज बनी, p प्लस q, p प्लस 3q, p प्लस 5q, p प्लस 7q, यही तो बनी। हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, तो p प्लस 3q माइनस p प्लस q मतलब p माइनस q हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2q, डिफरेंस आ गया 2q। फिर से समझ लो जरा इसमें क्या किया। सबसे पहले हमने ये एग्जांपल दिया, ये नोट नहीं करना, ये हमने बताया है कि कैसे, अगर S1 1 है, S2 4 है, S3 9 है, S4 16 है तो सीरीज कैसे बनाएंगे, A1 S1 के बराबर होता है, A2 S2 माइनस S1 के बराबर होता है, A3 S3 माइनस S2 के बराबर होता है। तो हमने ये केवल समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब सीरीज समझ में आ गई, पहले S1 S2 S3 S4 निकाल दिया, S1 A1 के बराबर, A2 S2 माइनस S1, A3 S3 माइनस S2, A4 S4 माइनस S3। ये ऐसा 10th में भी क्वेश्चन आ चुका है, इस तरीके का क्वेश्चन 10th में भी आ चुका है और फिर हमने डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। कोई डाउट नहीं।